स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की मुलाकात इस वक्त चल रही है। सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जारी है। पीएम आवास पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह मुलाकात इस वक्त चल रही है। कुछ देर पहले सीएम योगी वहां पर पहुंचे हैं और दोनों के बीच में मुलाकात जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम योगी जो कि कल गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले और उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का उनका कार्यक्रम था। यह मुलाकात शुरू हो चुकी है। 10 मिनट से यह मुलाकात जारी है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी 10 मिनट से उनकी मुलाकात जारी है। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो सबकी नजरें टिकी है वो है 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि प्रधानमंत्री आवास पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति, आने वाले चुनाव, संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते रहे। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उत्तर प्रदेश में भी आकर बैठकें की और अब दिल्ली पहुंचे हैं सीएम योगी। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। यूपी सदन से रवाना हुए और पीएम आवास पहुंचे और 10 मिनट बीत चुके हैं। ये मुलाकात चल रही है प्रधानमंत्री और सीएम योगी के बीच में। प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त ये बैठक जारी है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त जो प्रधानमंत्री आवास है यहां से जुड़ी हर एक हलचल और हर एक निकलने वाली खबर पर सबकी नजर बनी हुई है कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने क्या जा रहा है। चुनाव नजदीक हैं, किस तरह के फेरबदल जिनके कयास इतने दिनों से लगाए जाते रहे आज उन पर अंतिम मोहर लग जाएगी और अगले 1 या 2 दिन में तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि क्या निर्णय लिए गए हैं। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, 10 मिनट बीत चुके हैं, मुलाकात जारी है सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। किस तरह की गहमा गहमी फिलहाल आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी देखिए प्राची, अगर बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचे प्रधानमंत्री के आवास पर, तमाम सारी जो मीडिया है वो उनको यहाँ पे फॉलो कर रही है और जिस तरीके से कयास लग रहे थे उत्तर प्रदेश में उसको कहीं ना कहीं आज जो हमारे ब्यूरो चीफ भी कुछ देर पहले बता रहे थे उसका कि पटाक्षेप हो जाएगा। ये कोई मामूली मुलाकात नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर बातचीत नहीं है, तमाम सारी चीज़ों को लेकर बातचीत होगी, संगठन को लेकर बातचीत होगी, सहयोगी दलों को लेकर बातचीत होगी और तमाम सारे वो मसले होंगे जिसका जो समाधान है वो उत्तर प्रदेश चाहता है। उन तमाम सारी चीज़ों को लेकर बातचीत होगी और जाहिर तौर से बात है कि आज जब ये मुलाकात खत्म होगी तो उसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और जेपी नड्डा से मुलाकात खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में अगले 2-4 दिनों में जो भी संभावना व्यक्त की जा रही है उसका आसार देखने को मिल सकता है। हमारे ब्यूरो चीफ भी लगातार यही जानकारी दे रहे हैं कि लखनऊ में भी ऐसी लगातार हवाएं उठ रही है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कई तरह के कयास, कई तरह के अंदाजे बीते दिनों लगाए जाते रहे या यूं कहिए कि इन कयासों की पतंगे उड़ाई जाती रही। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ब्यूरो चीफ। वीरेश, पहले बीजेपी के कई बड़े नेता यूपी आते हैं, यहां पर बैठकें करते हैं, ऑब्जर्वर बनकर बीएल संतोष आते हैं, वापस जाते हैं और अब सीएम योगी, मतलब आज का दिन एक तरह से निर्णायक दिन की तरह है। मतलब आज के बाद साफ हो जाएगा कि कौन से अहम फैसले ऐसे लिए गए हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो या फिर संगठन में फेरबदल की बात हो। देखिए आस्था, जो पिछले 1 महीने से यूपी की सियासत गरमाई हुई है, जिसमें तमाम अटकलें, कयास, बयानबाजी और संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, उसका अंत आज हो जाएगा। ये निर्णायक बैठक है और इस बैठक के बाद जो मंथन से निकलेगा उसका इंप्लीमेंटेशन 1, 2 दिन, 3 दिन के अंदर 15 तारीख से पहले यूपी में जरूर देखने को मिलेगा। चाहे वो किसी के पक्ष में जाए, चाहे वो किसी के विपक्ष में जाए, लेकिन फैसला तो हो के रहेगा। यथा स्थिति नहीं रहेगी, ये जान लीजिए। हाँ, कोविड को लेकर भी बातचीत चल रही है, यूपी चुनाव को भी लेकर बात चल रही है, मोदी मंत्रिमंडल को किस तरह से यूपी में कौन से ऐसे सांसद वहां मंत्री बनाए जाए, इसको लेकर भी बातचीत चल रही है। योगी मंत्रिमंडल में किसको समावेश किया जाए उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। सहयोगी दल जो नाराज हैं उन्हें कैसे मनाया जाए इसको लेकर भी बातचीत चल रही है और किसको कितनी सीट दी जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष में सहयोगी दलों को किस रूप में समावेश किया
किया जाए, अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं आशीष पटेल को कौन सा विभाग दिया जाए, उन्हें कब कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, अनुप्रिया पटेल को मोदी मंत्रिमंडल में कैसे समायोजित किया जाए, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद और उनके पुत्र हैं प्रवीण निषाद, उन्हें क्या मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या न किया जाए, या उनके पिता और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल किया जाए या न किया जाए, अन्य जो सहयोगी दल हैं उन्हें किस रूप में मनाया जाए, कैसे और लोगों को अपने पाले में लाया जाए, क्या शिवपाल यादव, क्या ओम प्रकाश राजभर, क्या अन्य दूसरे जो भी जरूरी टूल्स हो सकते हैं, जो औजार हो सकते हैं 2022 के चुनाव को जिताने के मद्देनजर, उन सारी बातों पर आज चर्चा होकर रहेगी। कल से चर्चा हो रही है, तभी तो पार्टी के 3 शीर्ष नेताओं से आज योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। कल एक से मिल चुके हैं अमित शाह से, यानी दूसरे नंबर के शीर्षस्थ नेता से उनकी मुलाकात हो चुकी है, और आज पार्टी के सुप्रीम कमांडर नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात चल रही है। बड़ा निर्णायक मुलाकात है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है, इसमें आया हुआ फैसला बदला नहीं जाता है, यानी नरेंद्र मोदी की कोर्ट में जो फैसला सुना दिया जाएगा उसे कोई भी हाई कोर्ट बदल नहीं सकता। ये उत्तर प्रदेश की सियासत हो या देश की सियासत हो, भारतीय जनता पार्टी की सियासत हो, नरेंद्र मोदी के कोर्ट से आई आज एक तरह से फाइनल है, लागू किया जाएगा, और यही वजह है फाइनल दिन है, और आज के फाइनल के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है या किससे कौन सी जिम्मेदारी वापस ली जाती है। लेकिन एक और बात अहम है कि अपना दल हो या निषाद पार्टी हो, मतलब बीजेपी के जो सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी यदि मांगे हैं मंत्री पद को लेकर और यदि उनको एकोमोडेट करना है आने वाले चुनावों को लेकर, तो आखिर वो लोग कौन होंगे जिनका पत्ता कट सकता है, कैसे ये एकोमोडेशन करेंगे, इसको लेकर भी क्या कोई चर्चा है? देखिए, अगर यूपी मंत्रिमंडल की हम बात करें तो इसमें इतनी जगह अभी भी बची हुई है कि बिना किसी का पत्ता काटे लोगों को समायोजित किया जा सकता है। AK शर्मा भी समायोजित हो सकते हैं, निषाद पार्टी भी समायोजित हो सकती है, अनुप्रिया पटेल की अपना दल S भी समायोजित हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के 1-2 नेता और समायोजित हो सकते हैं। 6-7 सीट खाली है, इसलिए किसी का पत्ता काट कर किसी को समायोजित करने की जरूरत उत्तर प्रदेश में है नहीं। लेकिन पार्टी के एक शीर्षस्थ नेता से जब मेरी बात हो रही थी, उनका यह कहना है कि चुनावी वर्ष आ गया है और मुश्किल से 15-20 दिन बाद हम लोग चुनावी समर में पूरी तरीके से कूद जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि कूद जाएंगे, लेकिन वो कूद चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले ही कूद चुकी है। जो मंडलों के निरीक्षण का काम किया योगी आदित्यनाथ ने, दौरे लगाए, वो कोविड निरीक्षण के नाम पर हम कह सकते हैं कि पार्टी का प्रचार प्रसार भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के यूपी के सर्वोच्च नेता हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी है कि 2022 में पार्टी की नैया कैसे पार लगाई जाए। तो हर तरीके से काम किया जाता है, और साथ ही साथ BL संतोष का 3 दिन का प्रवास उत्तर प्रदेश में, दत्तात्रेय हसबोले का प्रवास 2 दिन का उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, ये सब चुनावी आगाज है। और चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी किसी विपक्ष को समझ में आए या न आए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी समर में कूद चुकी है। 2022 का आगाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो चुका है, लेकिन 15 दिन के अंदर और भी तरीके होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे उत्तर प्रदेश में लगाए जा चुके हैं, और जुलाई के महीने में, जून के लास्ट में इन दोनों का दौरा होगा, प्रवास होगा। तो निश्चित रूप से चुनावी समर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी है। और तभी तो जितिन प्रसाद को कल परसों फोड़ लिया गया, ऑपरेशन जितिन प्रसाद किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई। दूसरी पार्टियों के अंदर के असंतुष्ट जो नेता हैं और जो उपयोगी नेता हैं, उन्हें साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। अपने सहयोगी दल जो नाराज हैं, जो रूठे हुए हैं, उनको किस तरह से मनाया जाए, किस रूप में उनको उपयोगिता उनकी साबित की जाए, इन सारे विषयों पर बातचीत चल रही है। तभी तो ये बहुप्रतीक्षित मुलाकात है और महत्वपूर्ण मुलाकात मैं बार बार कह रहा हूं, और सभी का पटाक्षेप हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। इस बैठक के में जो भी फैसला लिया जाएगा, नरेंद्र मोदी जो फैसला सुनाएंगे, उसके बाद JP नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसको क्रियान्वित करने का काम JP नड्डा जो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पास है। जो व्यवहारिक पक्ष में बता रहा हूं पार्टी का फैसला तो नरेंद्र मोदी ही सुनाएंगे और उसके बाद से उसके इंप्लीमेंटेशन, उसके क्रियान्वयन का काम जेपी नड्डा का है। यही वजह है कि आखिरी जो मुलाकात है और महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्रियान्वयन करने वाले व्यक्ति जेपी नड्डा से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, बिल्कुल। और फिलहाल यहाँ दिल्ली की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात चल रही है। तकरीबन 15 मिनट बीत चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी से इस वक्त सीएम योगी की मुलाकात चल रही है और अविनाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, कोई समय भी क्या तय है कि कितनी देर तक ये मुलाकात चलेगी और जेपी नड्डा से मिलने कब जाएंगे, उसका भी कोई समय है? देखिए, आज तक अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से 12:30 बजे की मुलाकात तय है। 11:15 बजे प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात तय थी और तकरीबन 12 बजे तक मानी जा रही है कि ये मुलाकात हो सकती है। 1 घंटे की मुलाकात होगी जिसमें तमाम सारे मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। खासतौर से अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार सुगबुगाहट चल रही है, सहयोगियों को लेकर बात चल रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो वहाँ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, कैसे बीजेपी वहाँ पे किसान आंदोलन चलने के बावजूद इलेक्शन फाइट कर सकती है, इसको लेकर भी तमाम सारी जो रणनीति है वो बनाई जाएगी और प्रधानमंत्री को अपडेट दिया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री मेरठ मंडल के अलावा जो तमाम सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद है वहां का भी दौरा किए थे। उन्होंने मेरठ का दौरा किया, गाजियाबाद का दौरा किया, नोएडा का दौरा किया, सहारनपुर गए, मुजफ्फरनगर गए। तो तमाम सारे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं जहां पे मुख्यमंत्री ने खुद दौरा किया और यहाँ की स्थितियों को देखा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से अगर बात करें तो जाट बेल्ट 2 बातों को लेकर बड़ा नाराज है। एक तो 3 कृषि कानून जो नए हैं इसको लेकर कई सारे जो जाट किसान हैं वो नाराज है। इसके साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान है वो गन्ना का जो भुगतान है पूरी तरीके से उसको न होने को लेकर नाराज है। तो कैसे विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों मुद्दों का निपटारा करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी पैठ बनाए, इसको लेकर भी बातचीत होगी और देखा यह जाएगा कि पूर्वांचल में भी जिस तरीके से 2 बीजेपी की बड़ी सहयोगी हैं, चाहे वो अपना दल की बात करें चाहे निषाद पार्टी की बात करें, तो इनका समायोजन कैसे करना है बीजेपी। जी हाँ, बिल्कुल। और अपनी तरफ से अनुप्रिया पटेल कल अमित शाह से मुलाकात में फॉर्मूला भी दे चुकी हैं और कैसे ये फॉर्मूला जो है वो किस हद तक माना जाता है, कैसे उनको एकोमोडेट किया जाता है, इस पर आज अंतिम फैसला हो जाएगा। रुक करेंगे विरेश पांडे का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विरेश, एक तरफ तो चर्चा ये कि सहयोगी दलों को सरकार में शामिल करेंगे, दूसरा ये कि संगठन लेवल पर भी कुछ परिवर्तनों की चर्चा थी, कुछ कयास थे, यहाँ तक कि पार्टी अध्यक्ष यूपी में उसको भी लेकर चर्चा थी कि उसको भी बदलने पर विचार हो सकता है। तो ये सारे जो कयास हैं अब क्या अंतिम छोर की तरफ पहुंचते हुए दिख रहे हैं? इस तरह की खबरों में कोई बल है या ये भी केवल खबरों की एक पतंगबाजी ही है? देखिए, कोई भी पतंगबाजी नहीं होती है। खबरें, जहां आग होती है वहां धुआं होता है, जहां धुआं होता है वहां आग होती है। तो ये एक दर्शन का नियम है। तो कोई भी पतंगबाजी, कोई भी बातें, कोई भी कयास, कोई भी अंदाज बिना मतलब बेवजह नहीं होता है। इसी का पटाक्षेप आज हो जाएगा आज की बैठक में। और जहां तक आपने बात की कि पार्टी संगठन में बदलाव को लेकर, तो देखिए, युवा मोर्चा का गठन नहीं हुआ है, महिला मोर्चा का गठन नहीं हुआ है, मीडिया पैनलिस्ट का गठन नहीं हुआ है। स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बने लगभग 1.5 साल के करीब हो चुके हैं और ऐसे में अभी तक यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मोर्चे हैं, कई ऐसे और मोर्चे हैं जिनका गठन नहीं हुआ है। मीडिया पैनलिस्ट के लोग हैं वो ये बात मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उनका कौन सा दिन है, कब वो उन्हें बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। एक भ्रम की स्थिति है पार्टी संगठन के अंदर। आयोग हैं, निगम हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इनको समायोजित कैसे किया जाए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत हो रही है। आपको बताऊं कि 2022 के चुनाव जीतने में ये कार्यकर्ता जो देवतुल्य कार्यकर्ता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में प्रसिद्ध हैं, जिनको कहा जाता है कि ये हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, आयोग, निगम, उपक्रम तमाम हैं, उनको समायोजित अभी तक नहीं किया गया। 4.5 साल की सरकार में अभी तक उनको समायोजित नहीं किया गया। तो कैसे वो कार्यकर्ता घरों से उत्साहित होकर 2022 में अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे और लोगों को घरों से बाहर निकालेंगे, बूथ पर लाएंगे, उन्हें वोट दिलवाएंगे। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। अगर संगठन निराश है, कार्यकर्ता निराश है, तो इसका
जो दुष्प्रभाव है 2022 में जरूर देखने को मिलेगा। इसी सारी समस्याओं के निराकरण के लिए आज शीर्षस्थ नेता के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक जारी है और इस बैठक बिल्कुल, और इस बैठक पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। लगभग 20 मिनट का वक्त हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के बीच में ये मुलाकात जारी है और उसके बाद 12:30 बजे समय रखा गया है जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए सीएम योगी पहुंचेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त सबसे बड़ी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की मुलाकात जारी है। लगभग आधा घंटा बीत चुका है। पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात जारी है। दोनों के बीच करीब करीब आधे घंटे की मुलाकात हो चुकी है और ये बैठक अब भी जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल और सबसे बड़ी बैठक भी इस लिहाज से क्योंकि यूपी में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में किस तरह से और किस रणनीति के साथ पार्टी उतरेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो ऐसे में क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा, उससे जुड़ा हुआ फैसला, क्या संगठन में कोई बदलाव हो सकता है, उससे जुड़ा हुआ फैसला। इलेक्शन मोड में बीजेपी बहुत जल्द उतरने जा रही है और उससे पहले कौन से ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, कौन सी ऐसी नियुक्तियां की जा सकती हैं, उसको लेकर कई बड़ी खबरें यहां से निकलने जा रही हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। वीरेश, लगभग आधा घंटा हो चुका है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में ये जो बैठक चल रही है। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा है कि सीएम योगी से मिलने से पहले करीब 2 घंटे तक प्रधानमंत्री ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सीएम योगी वहां पर पहुंचे हैं तो प्रदेश का सारा अपडेट उनके पास है और साथ ही कोरोना काल में किस तरह के काम रहे, किस तरह हालात से निपटे गए, वो सारी अपडेट उनके पास है और सरकार और संगठन से जुड़ी हुई भी कई जानकारियां और कई बातचीत दोनों के बीच में होंगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री, जबकि अब 6 से 7 महीने रह गए हैं चुनाव को आने में, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे सवाल, अपडेट और उनकी चिंताएं हैं जो सीधे सीएम योगी से वो जानना चाहेंगे? देखिए, सीएम योगी से जो जानना था वो जानेंगे। उससे पहले उन्होंने बीएल संतोष से जान लिया है, पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं से जान लिया है, जेपी नड्डा से जान लिया है, अमित शाह से जान लिया है, सुनील बंसल से जान लिया है, केशव मौर्य से जान लिया है, दिनेश शर्मा से जान लिया है और साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह से भी जान लिया है। पार्टी की जो दूसरी मशीनरीज है उससे वो जान लिया है। वो खुद बनारस के सांसद है, वाराणसी के सांसद है, वहां के लोगों से जान लिया है। साथ ही साथ उनके जो अभी तक के व्यापक जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, उनके तमाम ऐसे सूत्र हैं, तमाम ऐसे अधिकारी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे उन्होंने जान लिया है। अब तो उनको फैसला सुनाना है और जानना नहीं है, और क्योंकि जो जानने की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है, उन्हें अब फैसला सुनाना है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आप यहाँ ठीक कर दीजिए, यहाँ सही कर दीजिए, इसको इस रूप में कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, इनको यहाँ समायोजित कर लीजिए, इनको इस रूप में मंत्रिमंडल में रख लीजिए। आप कहिए तो किसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ये सारे नाम हैं, आप बताइए कि किन नामों को काटा जाए, किन नामों को रखा जाए, कौन उचित रहेगा, कौन ठीक रहेगा, सामाजिक समीकरण किसके लिहाज से ठीक रहेगा, धार्मिक समीकरण किसके लिहाज से ठीक रहेगा, क्षेत्रीय समीकरण किस लिहाज से ठीक रहेगा। सारी बातों पर वो अपना फैसला सुनाएंगे, क्योंकि सुप्रीम लीडर हैं, वो सुनने के लिए अब नहीं बैठे हैं, केवल सुनाने के लिए बैठे हैं और वो सुनाएंगे। और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, काफी आदर करते हैं नरेंद्र मोदी का, और निश्चित रूप से वो जो उनका बॉडी लैंग्वेज है योगी आदित्यनाथ का, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के सामने वो दिखता भी है कि उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो वो सुनेंगे और पार्टी के शीर्षस्थ नेता है नरेंद्र मोदी, तो वो अपनी बात रखेंगे। और पार्टी के दूसरे बड़े नेता, अगर हम पार्टी के लिहाज से कह लें तो योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी बात वो सुनेंगे। और इसके बाद से जो चीजें होंगी इंप्लीमेंटेशन के लिए, क्रियान्वयन के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद रहेंगे। इस मुलाकात के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, काफी अहम मुलाकात होगी, क्योंकि क्रियान्वयन के लेवल पे जो काम करना है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना है, और वो एक वैधानिक पद है, इसलिए जो भी क्रियान्वयन होगा उसमें उनकी सहमति होगी। वो फैसला नरेंद्र मोदी की तरफ से जाएगा, उसका क्रियान्वयन होगा। क्योंकि जो कल जो डिप्टी कमांडर हैं, कल उनसे मुलाकात हो चुकी है, लगभग 1 घंटे से ज्यादा की इस मुलाकात में जो भी फैसला था, जो भी दुविधा थी, जो भी चीजें करनी थी, वो हाईकमान तक पहुंच गया है। कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में, पहले ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में भगवान और हाईकमान खोजे नहीं मिलता, कौन हाईकमान है और कोई भगवान है समझ में नहीं आता। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब एक चीज है, अटल आडवाणी के जमाने में वो बात होती थी कि हाईकमान और भगवान नहीं मिलते थे, लेकिन अब तो हाईकमान स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी हैं। अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसका इंप्लीमेंटेशन होगा और होगा। इसके अलावा जो नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है, इससे इतर वो जाते नहीं है, किसी की बहुत सुनते नहीं है, केवल सुनाते हैं। जैसा कि अभी
तक का जो राजनीतिक दृश्य देखने को मिला है, इसलिए वहां सुनेंगे और उसके बाद से उसको इंप्लीमेंटेशन के लिए नड्डा जी से मिलेंगे, नड्डा जी से बात होगी, काफी बातें होंगी और उसका इंप्लीमेंटेशन 15 तारीख से पहले यूपी में आपको देखने को मिल जाएगा और देश में भी देखने को मिल जाएगा। किसी के पक्ष में जाएगा, किसके विपक्ष में जाएगा, इसकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं फैसला सुनाने वाला नहीं हूं, लेकिन वो फैसला नरेंद्र मोदी सुनाएंगे। लेकिन जो भी फैसला होता है वो किसी के पक्ष में जाता है, किसी के विपक्ष में जाता है, इसकी अलग अलग तरीके से लोग व्याख्या करते हैं। जब फैसला आएगा उसकी भी व्याख्या और लोग उसी करेंगे। फैसले का सबको इंतजार है जानकार और है, वो राजनीति के फैसला जो जहां से निकलना है उसकी राजनीति के जो तस्वीर भी इस वक्त विद्यार्थी स्क्रीन वो पर है। करेंगे, 7 लेकिन लोक फैसला कल्याण मार्ग, जरूर है। प्रधानमंत्री आवास, जहां इस वक्त सबसे बड़ी बैठक चल रही है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। वीरेश भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे।